हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर्म्स अड्डा। एक न्यू नोटिफिकेशंस सामने आ रही है और ये नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आ रही है द इंडियन नेवी न्यू सेना भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है वो है शॉर्ट सर्विस कमीशंस ऑफिसर SSCO के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात करेंगे हम इस नोटिफिकेशंस के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फी, वैकेंसी डिटेल्स, साथ साथ ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है 18 सितंबर से, तो आप रेडी रहना, जैसे स्टार्ट आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 5 अक्टूबर रहने वाली है। वहीं लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पे 5 अक्टूबर रहने वाली है। एग्जाम डेट अभी तक नहीं डिक्लेयर की गई है, जैसे डिक्लेयर किया जाएगा आपको इस चैनल के थ्रू सबसे पहले बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट को ये क्वेश्चंस रहता है कि पता नहीं एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनको खासकर यहाँ पर एप्लीकेशन फी की ही दिक्कत होती है। तो नेवी यहाँ पे लेकर के आया है नो एप्लीकेशन फी इन इंडियन नेवी। ठीक है, तो आप इंडियन नेवी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, OBC हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी कॉस्ट है वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की कि वैकेंसी यहाँ पे कितनी आई हुई। तो टोटल आपको यहाँ पे 181 पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, सेकेंड है हमारा एजुकेशनल ब्रांच एंड थर्ड है हमारा टेक्निकल ब्रांच। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में। नेवी में हम यहाँ पे सबसे पहले जिस ब्रांच के बारे में बात करेंगे वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। आपको यहाँ पे पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट, साथ ही साथ जेंडर बताई जाएगी कि कौन कौन से पोस्ट में कौन से जेंडर वाले मैन या वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी एलिजिबिलिटी भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ओके, जनरल सर्विस हाइड्रोग्राफी केंद्र के अंदर में यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको 45 देखने को मिल रही है। जेंडर में आपको यहाँ पे मेन के लिए ये जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो आपको BE या फिर BTech कोई भी स्ट्रीम आपका होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। वही एज लिमिट की अगर बात करें 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 तक की आपकी एज जो है वो यहाँ पे देखी जाएगी। नेक्स्ट हम पोस्ट की बात करें तो वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC पोस्ट, जिसमें टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 4 देखने को मिलेंगे। वहीं जेंडर की अगर बात करें कि कौन कौन से जेंडर वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मेन एंड वुमेन दोनों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो जो जनरल सर्विस हाइड्रोग्राफी केंद्र की एलिजिबिलिटी है वही आपको यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो वो है हमारा ऑब्जर्वर, जिसमें आपको 8 टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगे एंड इसके लिए भी मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको BE BTech इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, आपको 60% मार्क्स लेकर के आने, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम आपका हो सकता है। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ भी एज लिमिट जो है वो 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2003 तक आपकी जो एज है वो यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पायलट के लिए, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आपको 15 देखने को मिलेगा। इसके लिए भी मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऑब्जर्वर की है वही यहाँ पे पायलट की भी। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट नेम है वो है लॉजिस्टिक, जिसमें कि हमारा 18 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे BE BTech इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम आपको यहाँ पे 60% मार्क्स लेकर के आने हैं। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की हो सकती है वो इंडिया में। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 तक की एज जो है वो आप यहाँ पे काउंट की जाएगी। सेकेंड हम लोग जिस ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे वो है नेवी एजुकेशनल ब्रांच। इसकी एज लिमिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें आपको यहाँ पे 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जुलाई 2001 तक की आपकी एज है वो यहाँ पे काउंट की जाए। बात करेंगे एजुकेशन ब्रांच में एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और टोटल पोस्ट क्या है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले MSc विद फर्स्ट क्लास मैथ ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन BSc। तो अगर आप इंटरेस्टेड एजुकेशनल ब्रांच के लिए तो आपको BSc MSc करना जरूरी है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं आपको MSc विद फर्स्ट क्लास फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ्स इन BSc आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टोटल पोस्ट 4 देखने को मिलेंगे। MA हिस्ट्री विथ 50% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए। अगर आप एजुकेशनल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए MA हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं आपको BE BTech डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका ये सारा डिग्री है, अगर आपने BE किया, BTech किया है और आपका जो सब्जेक्ट था वो इनमें से था, ठीक है, तो आपको इनमें 60% मार्क्स लेकर के आने। इसमें टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 2 देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें BE की, ठीक है, तो BE BTech डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे 60% मार्क्स लेकर के आने। इसमें आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें एजुकेशनल ब्रांच के लिए तो आपको यहाँ पे BE BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IT विद 60% मार्क्स। अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, आपने BE BTech कर रखा कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 60% मार्क्स जो है वो लेकर के आने। तो इसमें आपको टोटल 5 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नेवी एजुकेशनल ब्रांच के लिए और अगर आपकी एज जो है वो भी आपकी बिल्कुल सही एलिजिबिलिटी आप मैच कर पा रहे हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो एजुकेशनल ब्रांच के लिए। थर्ड हम लोग जिस ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे वो है टेक्निकल ब्रांच। नेवी में आपको यहाँ पे तीसरी ब्रांच जो कि है हमारी टेक्निकल ब्रांच, ठीक है, जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसकी भी एज लिमिट आपको यहाँ पे 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 तक वो यहाँ पे काउंट की जाएगी, देखी जाएगी कि आपकी एज लिमिट कितनी है। पोस्ट नेम की अगर बात करें जनरल सर्विस GS इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे टोटल 27 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जेंडर की अगर बात करें कि यहाँ पे मैन वुमेन कौन अप्लाई कर सकता है तो यहाँ पे सिर्फ मैन ही वुमेन कर सकता है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है BE BTech डिग्री इन 60% मार्क्स इन एरोनॉटिकल। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगी, कौन कौन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो है जनरल सर्विस GS इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 34 पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी और इस पोस्ट के लिए भी सिर्फ मैन ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन नहीं अप्लाई कर सकती है। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें भी आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, जिसमें आपको टोटल यहाँ पे 60% मार्क्स लेकर के आने हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है वो आर्किटेक्ट के लिए है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे 12 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसमें मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकती हैं और इसकी भी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो। आपकी BE BTech डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, सिविल, मैकेनिकल ऑटोमेशंस, आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अगर आप ये तीनों पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आपकी एज ठीक है, साथ ही साथ पोस्ट आपको करेक्ट लग रहा है कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो वैकेंसी फुल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगता है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगती है। तो आप भी फटाफट से फॉर्म फिल कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।